नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए। टॉरस। वृषभ राशि वाले किसी इंतजार में हैं। आप चाहते हैं कि जो कोई भी गिल्टी है, जिस किसी ने भी आपको अब तक परेशानी दी है, वो सामने आए, वो आपसे बात करे या फिर आपसे माफी मांगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, एक से ज्यादा रिश्ते हैं, और आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि आपकी ऑप्शंस में से वो गिल्टी इंसान कौन है। तो शायद आप इस इंतजार में हैं कि कोई सामने आए, बात करे, आपको भी पता चले कि असल में वो गिल्टी इंसान कौन है। वो कौन है जो अब तक आपको परेशानी दे रहा था। अब यहां पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि अगर आपको किसी एक इंसान पर बहुत देर से शक थी कि वही इंसान आपको तंग कर रहा था, वो अपना फायदा देख रहा था, इसीलिए आपको परेशानी दे रहा था, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन बनी हुई है, आपको गलत फहमी रही है। जिस भी इंसान पर आपको शक है, वो इंसान बहुत देर से आपको छोड़कर जा चुका है, मूव ऑन कर चुका है। वो इसलिए कि वो इंसान बहुत हर्ट था, ये जानकर कि आपने उन पर बिना बात इल्जाम लगा दिए या फिर उनको दोषी ठहरा दिया, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ये सिर्फ आपकी सोच ही थी। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि जिनका सच में आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंसान नहीं आएगा। पर हाँ, जो कोई भी रियल में गिल्टी होगा, हाँ, वो आपसे बात करने आ सकता है। तो यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको किसी का इंतजार नहीं करना कि कौन आपकी तरफ आता है। ये भी नहीं देखना कि कौन आपको बिट्रे कर रहा है। ये भी नहीं देखना कि नीडी कौन है, इनसिक्योर कौन है। इन चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद आप ये बात ढूंढ नहीं पाएंगे। बस आपको ये देखना है कि आपकी ऑप्शंस में से वो कौन है जो आपके साथ अपना रिश्ता सही करना चाहता है। रिश्ता टूटा हुआ है तो उसकी न्यू बिगिनिंग्स करना चाहता है। कौन है जो आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहता है, क्योंकि आपको वो असल चीट आपकी ऑप्शंस में से ही मिलेगा। कभी कभी हम दोषी बाहर ढूंढ रहे होते हैं, पर वो असल में हमारे घर पे ही होता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हाँ, बस आपको ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, कौन आपके सामने आता है, किसका सच बाहर निकलता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि असल में गिल्टी कौन है? पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आप ही कंसल्टेशंस लेंगे, या फिर आप अपनी ऑप्शंस पर नजर रखेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई भी गिल्टी है, उस इंसान के मन में डर बैठ जाए। उसे लगे कि अब वो लूज कर सकता है, तो उसकी इनसिक्योरिटीज उसको पुश करें कि उसको बात करनी ही पड़ेगी, अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन इंसान आपसे बात करने आता है। वो अपनी क्लैरिटी देने आता है या फिर आपको उलझाने आता है। तो अब आपको देखना है कि कौन आपसे किस तरह की बात करता है। वहीं से आपको आइडिया होगा, क्लू मिलेगा कि असल में कौन था जो आपकी पीठ पीछे बैठकर कुछ ना कुछ गलत कर रहा था, ताकि उसका काम बन जाए। अब आपके लिए एक बात जो आपको जानना भी जरूरी है कि आपकी गलत फहमी की वजह से कोई एक इंसान हर्ट जरूर हो गया है। वही इंसान जिसको आपने गलत समझ लिया। जब भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ, आपसे गलती हुई है, आप गलत फहमी में थे और आपकी वजह से किसी की इमेज खराब हो गई या किसी को बहुत हर्ट हुआ, कोशिश करिएगा कि आप उनसे बात कर सकें। अगर आप अपोलोजाइज नहीं भी करना चाहते, तो भी आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा।
बताइएगा ज़रूर कि जो भी हुआ कन्फ्यूजन की वजह से हुआ, आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इसलिए ताकि उस इंसान को भी तसल्ली मिल सके कि हाँ, आपसे गलती हुई तो कैसे हुई। क्योंकि कुछ साइकिल ऐसे होते हैं जिनका खत्म होना जरूरी होता है। अगर ये बात खत्म ना हुई तो वो इंसान इसी तरह हर्ट ही रहेगा, ये बातें उसके मन में चलती ही जाएंगी और हो सकता है कि उनका दर्द किसी ना किसी रूप में आपके सामने आता चला जाए। तो अगर आपको बात करनी है तो उनके लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि जो भी साइकिल शुरू हुआ है उसको खत्म भी किया जा सके। अगर कभी किसी अच्छे इंसान का दिल दुख जाए तो उनका दर्द फिर किसी ना किसी रूप में हमारे सामने दर्द बनकर आ जाता है। तो हमेशा से कोशिश करें कि आपसे पहले तो गलती ना हो गई है तो हाँ, आप उसको वहीं पर सुधार लें, क्योंकि इसी तरह की गलतियां फिर ब्लॉकेज बन के हमारे रास्ते रोकती हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे लिए इतनी परेशानियां बार बार क्यों आ रही हैं। तो जहां पर भी हो सके पहले तो कोशिश करें कि गलती ना हो गई है तो हाँ, उसमें सुधार जरूर कर लें। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। हाँ, ये आपसे मैच करे तो यहाँ से गाइडेंस लीजिए, नहीं करे तो इसे इग्नोर करिए। पर हाँ, जहाँ पर भी आपको अपने लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।